हालेलुया, हालेलुया। मैं सच में बहुत खुश हूँ। काका बन गया, बड़े पापा बन गया मैं, और बड़े पापा। थैंक यू। सच में परमेश्वर हर तरीके से आशीष कर रहा है। और हमें शुक्रवार का दिन बेहतरीन हमारे घर में योगेश को बेटा हुआ है, और आप सभी लोगों ने प्रार्थना किया, इसके लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आज योगेश ये लोग नहीं है क्योंकि वो सब हॉस्पिटल है, लेकिन जो भी है प्रभु अच्छा कर रहा है। मैं हालेलुया, परमेश्वर बेहतर कर रहा है। फिर हम वचन की ओर जाएं। आप तैयार है सब लोग वचन को मनन करने के लिए, वचन की ओर सुनने के लिए तैयार है? कितने लोग तैयार है वचन को सुनने के लिए? हालेलुया। हिल रहे हैं क्या? आइए हम वचन को सुनेंगे। वचन, आप तैयार है सब लोग वचन को सुनने के लिए? कलीसिया, क्या आप तैयार है? अपने बगल के व्यक्ति से कहिए मैं वचन सुनो, मुझे डिस्टर्ब ना कीजिए। So let's, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे वचन सुनने से पहले। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, इस वक्त के लिए। प्रभु आपने हमें तैयार किया है प्रभु, इस कलीसिया में लाया है, और प्रभु अब हम तेरे चरणों के पास बैठे हैं प्रभु, तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरे वचन को मनन करने के लिए। प्रभु परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप हमें तैयार करो परमेश्वर इस वचन के द्वारा बता परमेश्वर, ताकि हम बेहतरीन दुल्हन बने परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जो वचन है प्रभु तेरे स्वर्गीय सिंहासन से प्रभु, यहाँ पे मैं नहीं लेकिन यहाँ पे आप बात कर हर एक लोगों के जीवन में प्रभु आप काम कर। ये प्रार्थना मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज हम लोग वचन सुनने वाले हैं। पहले हम वचन को पढ़ेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे वचन के ऊपर। पहला वचन हम पढ़ेंगे रोमियो का 8 अध्याय वचन 28 में, इंग्लिश में पढ़ूंगा। एंड वी नो दैट इन ऑल थिंग्स गॉड वर्क्स फॉर द गुड फॉर दोज हु लव हिम, हु हैव बीन कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ओके, फिर से पढ़िए जरा, एक बार वापस पढ़िएगा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। यहाँ पे हम सभी लोग कहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए भला करेगा, परमेश्वर आपके लिए भला करेगा। यह अक्सर विश्वासियों के शब्द रहते हैं, हाँ या ना? प्रभु आपके लिए भला करेगा, प्रभु आपके लिए भला करेगा। लेकिन मैं आपसे आज के दिन एक बात कहना चाहता हूं, जरा लगाइए वो वचन को, कि प्रभु उन्हीं के लिए भलाई उत्पन्न करेगा जो उनसे क्या रखते हैं? एक दूसरे से कहो प्रेम रखते हैं। अगर आप प्रेम रखते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया। तो ये है, फिर आगे पढ़ो बैठ के, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। दूसरा कंडीशन ये है, जो बुलाए हुए हैं उनके जीवन में भलाई आई। पहला कंडीशन क्या है? भलाई। अगर आप अपने जीवन में भलाई चाहते हैं तो पहला कंडीशन ये है कि आपके जीवन में प्रभु से प्रेम होना चाहिए, आप प्रभु से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आप बुलाए गए हैं तो ही आपके जीवन में भलाई उत्पन्न होगी।
हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक लोग जो कलीसिया में आते हैं, हर एक लोग जो प्रभु के हैं, उन सभी लोगों के जीवन में भलाई क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ये दो कंडीशन या फिर ये दो शर्तें उनके जीवन में फुलफिल नहीं है। पहला, शायद वो प्रेम नहीं रखते हैं। दूसरा, शायद वो बुलाए हुए नहीं है। मैं हालेलुया। मैं आज बुलाए हुए के विषय में बात करना चाहता हूं। किसके विषय में? क्योंकि हम सभी लोग प्रभु से प्रेम तो रखते हैं, लेकिन बुलाहट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है हम सबके जीवन में, और हम सबके जीवन में प्रभु की बुलाहट होना जरूरी है। एक दूसरे से वो प्रभु की बुलाहट होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी के जीवन में प्रभु की बुलाहट होना जरूरी है। बिना बुलाहट के अगर हम भलाई को नहीं देख पाएंगे। अगर हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के बुलाए हुए बच्चे हैं, तो प्रभु हमारे जीवन के अंदर भलाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सिंपल उदाहरण के तौर पे मेरे सामने दो बच्चे हैं। एक मेरी बेटी ग्रेस है, एक बाजू वाला का लड़का है। मैं सबसे ज्यादा प्रेम किससे करूंगा? क्यों? क्योंकि वो मेरी बेटी है। बराबर है कि नहीं? मैंने पैदा किया है, मेरी बेटी है, मेरे शरीर का हिस्सा है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रेम मैं मेरी बेटी से करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं बाजू वाले लड़के से प्रेम नहीं करता, या वो गलत करेगा तो मैं उसे नहीं, सब कुछ करूंगा, लेकिन ज्यादा खिंचाव, ज्यादा प्रेम मेरा मेरी बेटी की ओर होगा। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर का ज्यादा खिंचाव, ज्यादा प्रेम विश्वासी लोगों की ओर होता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को स्वीकार करते हैं उनकी तरफ परमेश्वर का खिंचाव ज्यादा होता है, उनकी तरफ परमेश्वर ज्यादा मुड़ता है। अगर आपने आज तक प्रभु को स्वीकार नहीं किया है, मैं आज आपको बोलाना चाहता हूं, मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को स्वीकार करो, क्योंकि जब आप परमेश्वर को स्वीकार करोगे, आप परमेश्वर की इच्छा के अंदर आ जाओगे, और जैसे आप प्रभु की इच्छा के अंदर आ जाओगे, परमेश्वर की भलाई आपके ऊपर उंडेल आएगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार वो वचन को पढ़ेंगे, रोमियो का 8 अध्याय वचन 28 हम फिर एक बार पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। अगर बुराई भी हो रहा है, क्योंकि तुमने परमेश्वर से प्रेम किया, इसलिए प्रभु तुम्हारे लिए भलाई करेगा। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। एक सवाल है मेरा, क्या आप बुलाए गए? एक सवाल है, आर यू कॉल्ड? क्या आप बुलाए गए? और आज हम उसी विषय में, उसी चीजों के ऊपर हम मनन करने वाले हैं। कई सारे लोग सोचते हैं बुलाए जाने का मतलब है कलीसिया में आना, बाइबल को पढ़ना, प्रार्थना करना, घर कलीसिया जाना, और सबसे मुख्य अर्पण और दशवांश देना। ये सारी चीजें बुलाए गए। नहीं नहीं नहीं, ये चीजें आपको बुलाया हुआ ठहराती नहीं है। हालेलुया। अगर आप कलीसिया में आते हो, अच्छी बात है। अगर आप प्रार्थना करते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप वचन पढ़ते हो, बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये चीजें आप बुलाए हुए हैं, ये बात को साबित नहीं करती। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम देखने वाले कौन सी बातें, कौन सी चीजें ये बताती है कि हम बुलाए हुए हैं, हम परमेश्वर की ओर है। पहले मैं अनजान था, प्रभु को नहीं जानता था, परमेश्वर से मेरी पहचान नहीं थी। लेकिन किस व्यक्ति ने किसी पर्ची के द्वारा
या परमेश्वर के बुलाने के द्वारा मुझे परमेश्वर की पहचान मिली और मैं कलीसिया में आया। हालेलुया, हालेलुया। कहानी वहां से शुरुआत हुई कि परमेश्वर ने हमें खोजा। हालेलुया। हमने परमेश्वर को नहीं खोजा, किसने हमें खोजा? परमेश्वर ने हमें ढूंढा और परमेश्वर ने हमसे आकर मुलाकात किया और अब मैं अनजान नहीं हूं, लेकिन अब मैं परमेश्वर को जानता हूं। हालेलुया। बुलाहट की शुरुआत सबसे पहले शुरुआत होती है अनजानपन से। हम प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन बुलाहट में आने के लिए अगर आप बुलाहट चाहते हो परमेश्वर का, तो सबसे पहली चीज आपको परमेश्वर की पहचान होना जरूरी है। हालेलुया। क्या आप प्रभु को पहचानते हो? मेरा सवाल है, क्या आप प्रभु को पहचानते हो? अच्छी बात है। हमें परमेश्वर की पहचान होना जरूरी है और परमेश्वर ने अपनी दया के द्वारा उसकी पहचान हमसे करवाई। एक दूसरे से कहो, प्रभु ने हमसे उसकी पहचान करवाई। परमेश्वर ने पहचान करवाई। हम अनजान थे, हम कोई चीज, हमारा कोई महत्व नहीं था, कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं था। हम बीमारी में थे, हम तकलीफ में थे, हम समस्या में थे, अलग अलग चीजों में थे, हम अनजान थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई ये कहता है कि मैंने परमेश्वर को ढूंढा, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हम कभी प्रभु को ढूंढ नहीं सकते, परमेश्वर ने हमें ढूंढा है। हालेलुया। एक दूसरे से कहो, प्रभु ने मुझे ढूंढा। बाइबल बताती है कि वो अपने 99 वो उस तरीके का चरवाहा है कि वो अपने 99 भेड़ को छोड़कर एक भेड़ की तलाश पे निकल पड़ता है, और वो एक भेड़ हम थे। परमेश्वर ने हमें ढूंढा, परमेश्वर ने हमें पहचान करवाया और प्रभु हमसे मुलाकात कराया। अब मैं कलीसिया में आता हूं। हालेलुया। एक दूसरे से वो, अब मैं कलीसिया में आता हूं। परमेश्वर ने हमें ढूंढा, परमेश्वर का पहचान मुझे मिला। अब मैं कहां आता हूं? अब मैं बाइबल पढ़ता हूं। बोलो, मैं बाइबल पढ़ता हूं। अब मैं प्रार्थना करता हूं। बोलो, मैं प्रार्थना करता हूं। अब मैं स्तुति आराधना करता हूं। हालेलुया। तो अब मैं अनजान नहीं हूं। क्या नहीं हूं? अनजान नहीं हूं। हालेलुया। मैं अनजान से थोड़ा आगे बढ़ चुका हूं, क्योंकि मुझे यीशु की पहचान मिली है। मैं अनजान से थोड़ा आगे बढ़ चुका हूं। अब मैं क्या हूं? अब मैं भीड़ बन गया हूं। बोलो, भीड़ बन गया। भीड़ का मतलब समझते आप लोग? ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा लोग। बाइबल बताती है, हम एक वचन को पढ़ेंगे यहां पर, 6 अध्याय वचन, यूहन्ना का 6 अध्याय वचन 2। यूहन्ना 6 अध्याय वचन 2। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था, वे उनको देखते थे। हालेलुया। पहले मैं अनजान था, अब मैं क्या हूं? बोलो, मैं भीड़ हूं। भीड़ हूं मैं, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे भी जब यीशु मसीह को लोग देखने लगे, जब जान गए कि यीशु मसीह चमत्कार करता है, बीमारियों से चंगा करता है, तो भारी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी। यहां देखिए, यहां देखिए मेरी तरफ। भारी भीड़ किसके पीछे चलती थी? यीशु मसीह के पीछे चलती थी, यीशु मसीह के पीछे जाती थी। क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है। बोलो, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। वो लोगों को भी अच्छा लगता था। क्यों? देखो, यीशु मसीह के बाजू में रहना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बगल में रहना, बाजू में रहना, यीशु मसीह क्या चमत्कार कर रहा है वो देखना। उस समय जो भीड़ थी वो भी उसी प्रकार से थी कि यीशु मसीह के बाजू में रहना चाहती थी, बगल में रहना चाहती थी। यीशु मसीह क्या चमत्कार कर रहा है वो देखना चाहती थी। यीशु मसीह किसको चंगा कर रहा है वो देखना चाहती थी। यीशु मसीह ने कैसे 5 रोटी 2 मछली को बहुगुणित किया वो देखना चाहती थी। तो ये सारी चीजें, चमत्कार कौन देखना चाहती थी? भीड़ देख, बोलो, भीड़ देखना चाहती थी। और हम लोगों को भी अच्छा लगता है कलीसिया में आना, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं
पवित्र आत्मा से भरते हुए, हम भी देखना चाहते हैं चंगाई होते हुए, हम भी देखना चाहते हैं चीजें बेहतर होते हुए, हम भी देखना चाहते हैं अच्छी अच्छी चीजें होते हुए। हालेलुया। हमें भी लगता है कि हम यीशु मसीह के आत्मा के अगल बगल में रहे। हालेलुया, हालेलुया। एक अफसोस की बात है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कलीसिया के अंदर 90 से 80% के लोग, 80 से 90% के लोग कलीसिया में भीड़ की मेंटालिटी से आते हैं। हालेलुया। वो लोग सोचते हैं कि मैं यीशु मसीह के अगल बगल में रहूंगा, यीशु मसीह के बाजू में रहूंगा, यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तुझे मेरे बाजू में रहना है, तुझे मेरे बगल में रहना है, लेकिन यीशु मसीह चाहता है हम उसके अंदर रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो पहले मैं अनजान था, फिर मैं कौन हो गया? बोलो भीड़ हो गया। अब प्रभु चाहता है कि हम भीड़ से आगे बढ़े। प्रभु चाहता है कि हम भीड़ से, बोलो भीड़ से आगे बढ़े, आगे बढ़े। प्रभु चाहता है कि हम शिष्य बने। क्या बने? हमें क्या बनना चाहिए? शिष्य बनना चाहिए। भीड़ हमेशा यीशु से चाहेगी, लेकिन शिष्य हमेशा यीशु को चाहेंगे। हालेलुया। भीड़ क्या चाहती है? यीशु से। अगर आप देखो, आपको तय करना है कि आपकी बुलाहट कौन सी है। हमारी बुलाहट प्रभु ने भीड़ बनने का या अनजान बनने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन हमारी बुलाहट गहरी है। परमेश्वर चाहता है, हम पहले अनजान थे, ठीक है, फिर हम भीड़ बने, लेकिन प्रभु चाहता है कि अब हम भीड़ से और आगे बढ़े, हम भीड़ से उसके शिष्य बने। हालेलुया। क्योंकि भीड़ जो है वो हमेशा यीशु से चाहेगी, मुझे प्रभु ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति शिष्य बनता है वो कहता है प्रभु मुझे सिर्फ तू चाहिए। हालेलुया। जो व्यक्ति शिष्य है वो केवल ये कहेगा मुझे सिर्फ तू चाहिए। भीड़ हमेशा अपनी सेवा कराने के पीछे रहेगी, उसको उसकी सेवा चाहिए। हालेलुया। मेरा फायदा कैसे होता है हम ये देखेंगे। अगर हम भीड़ है तो क्या देखेंगे हम? फायदा। मेरा फायदा कैसे होता है। लेकिन जब हम शिष्य बनते हैं तो हम लोगों का फायदा की ओर देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे दुख से एक बात कहना पड़ रहा है, लेकिन एक घटना ना, मुझे ये कहना है, ये घटना को बताना है मुझे, ये बात को। आप सभी लोग जानते हैं कि जब फादर्स डे हुआ था तो पास्टर शेल्टन आए थे यहाँ पर, याद है? तब कुर्सियां बहुत कम पड़ी थी। अभी आप समझो इधर जो मैं बोल रहा हूँ। और कुछ लोग काफी अच्छे लोग थे, जैसे कैलाश और मोहन भाई, वो लोग पीछे जाकर खड़े हो गए थे। उन्होंने लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां दी, बैठने के लिए जगह दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग अकड़ के तन से बैठे हुए थे। उन लोग जरा भी, जब मैं बोलूं ना भाई थोड़ा साइड हो जा, इसको जगह दे, वो तैयार भी नहीं थे उस चीज के। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि इससे पता चलता है कि आप कौन से मनोस्थिति के साथ इस कलीसिया में आते हैं। क्या आप शिष्य बनना चाहते हैं कि आप जिंदगी भर भीड़ रहना चाहते हैं? हालेलुया। क्योंकि जो शिष्य है वो हमेशा सेवा करने के पीछे जाएगा। हालेलुया। वो हमेशा सेवा करने के पीछे जाएगा। लेकिन जो भीड़ है वो हमेशा बोलेगा मैं मेरा क्या फायदा है यहाँ पर, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों ये करूं, मेरा क्या है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहले मैं क्या था? बोलो मैं अनजान था। मैंने प्रभु को पहचाना, मैं क्या बन गया? भीड़ बन गया। उसके बाद मैं क्या बना? शिष्य बना। हालेलुया। अब मैं क्या हूं? बोलो मैं शिष्य हूं। लेकिन प्रभु की बुलाहट उससे गहरी है प्रियो। हालेलुया। आप शिष्य बने? बोलो हाँ। आप लोग शिष्य हैं।
अच्छी बात है। अगर आप शिष्य हैं तो लोगों की सेवा करने को तैयार हो जाइए। शिष्य अपनी खुशी नहीं देखता, शिष्य जो है वो लोगों की खुशी देखता है। हालेलुया। तैयार हो जाइए उस चीज के लिए। अगर आप बोलते हो आप शिष्य, तो उस चीज के लिए तैयार हो जाइए। और उसके बाद हालेलुया, हम और आगे बढ़ते हैं। अभी यीशु मसीह ने, हम देखते हैं भीड़ में से प्रभु ने 12 चेलों को चुना। लूका का 6 अध्याय वचन 12 से लेकर 16 पढ़ेंगे। लूका का 6 अध्याय वचन 12 से लेकर 16 पढ़ेंगे। तो पहले लोग अनजान थे, लोग जानते नहीं थे, फिर प्रभु की पहचान हुई। प्रभु की पहचान होने के बाद भीड़ बने। अब भीड़ में से परमेश्वर लोगों को चुनता है। 12 चेलों को चुना। 12 से 16 6 अध्याय। उन दिनों में हाँ, वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। हाँ, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। हाँ, 12 चुन लिए। अभी 12 का नाम हम पढ़ेंगे। 12 कौन कौन नाम है 12 हम पढ़ेंगे। और उनको प्रेरित कहा। हाँ, और वे ये है, शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई आंद्रियास, और याकूब और यूहन्ना, और फिलिप्पुस और बरतुलम, और मत्तई और थोमा, और हल्फई का पुत्र याकूब, और शमौन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़ने वाला बना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने भीड़ में से 12 चेलों को चुना। किस में से? भीड़ में से। क्यों चुना? क्या देखा उनके अंदर? 2 चीजें उनके अंदर देखी। पहली कि वो लोग यीशु को महत्व देते थे। किसको महत्व देते थे? यीशु को। और दूसरी चीज, वो लोग सेवा करने के लिए तैयार थे। अगर आप भीड़ से चेले के अंदर आना चाहते हैं, चेले के बुलाहट में, तो पहला चीज आपके जीवन में होना चाहिए, बोले यीशु को महत्व देना। और दूसरी चीज, सेवा करने के लिए तैयार रहना। हालेलुया। तो 12 चेलों को चुना गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 12 चेलों पर रुकना नहीं है। कई सारे लोग चेलों पर आकर रुक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप और गहरी बुलाहट में आए। हालेलुया। बोलो और गहरी बुलाहट। मैं आपको आज है ना एक बात के लिए एनकरेज करना चाहता हूं। अगर आज आप पहली बार आए हैं, या फिर अगर आपने आज प्रभु को स्वीकार नहीं किया, तो फिर मैं कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर को चख लो और भीड़ में शामिल हो जाओ। अगर आज आप भीड़ में हैं, आपको लगा है कि आप भीड़ में हैं, तो आपको शिष्य के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। किसके रूप में आगे बढ़ना चाहिए? शिष्य के रूप में। और अगर आप शिष्य हैं, हालेलुया, तो अगर आप शिष्य हैं, तो आपको जो मैं बता रहा हूं उस चीज में आगे बढ़ना चाहिए। तो शिष्य 12 थे, लेकिन 12 में से भी परमेश्वर ने मुख्य 3 को चुना। किसको चुना? मुख्य 3। मत्ती का 17वां अध्याय वचन 1 देखेंगे। मुख्य 3, सुपर 3। 12 में से कितनों को चुना? 3 को चुना परमेश्वर। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया। किस किस को लिया? पतरस, यूहन्ना, याकूब। हालेलुया। 12 में इनके नाम थे, आया ना? थे ना? 12 में ये 12 के लोग हैं, 12 में से निकाले हुए लोग हैं, पतरस, यूहन्ना और याकूब। और परमेश्वर ने इनको अपने साथ लिया। हालेलुया। और इन्होंने परमेश्वर का अलौकिकता का दर्शन को देखा। कौन से दर्शन को देखा? परमेश्वर के खास दर्शन को देखा। वो हम पढ़ेंगे। पढ़ो बहन 17 में। और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका, और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया।
और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। हालेलुया। तो ये तीनों लोगों ने परमेश्वर के अलौकिकता का दर्शन को देखा। मैन, और ये तीन लोग को ही क्यों प्रभु लेकर गया? क्योंकि वो यीशु के एकदम खास लोग थे। कौन लोग थे? खास लोग थे। 12 में से भी ये तीन लोग यीशु के खास लोग थे। हमारे सब दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, है ना? होते हैं कि नहीं? बेस्ट फ्रेंड्स। हमारे सारे दोस्त हमारे माँ बाप के बारे में, हमारे सब चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारी खास हरकतें सिर्फ हमारे बेस्ट फ्रेंड्स जानते हैं, है ना? तो यीशु की ये खास हरकत सिर्फ यीशु के 3 बेस्ट फ्रेंड्स जानते थे। हालेलुया। कौन था वो? पतरस, यूहन्ना और याकूब। एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम करीब जाते हैं ना, तब हमें प्रभु बहुत गहरा दिखता है। जब तक हम दूर रहते हैं तब तक हमें प्रभु गहरा नहीं दिखता। उसके करीब जाने पर प्रभु हमें गहरा दिखता है। एक बार एक लड़का और एक बाप और बेटा, भी आप समझ सकते हैं। अब मेरा ही ले लीजिए, मैं और मेरा बेटा इवान, हम लोग दोनों जन रास्ते पे चल रहे थे और मैं मेरे बेटे इवान को, अभी ये काल्पनिक कहानी है, मेरे बेटे को मत पूछिएगा, ठीक है? हाँ, वो आपको कुछ और ही जवाब दे देगा। ये सिर्फ काल्पनिक कहानी, ठीक है? तो मैं और मेरा बेटा इवान एक दिन रास्ते पे चल रहे थे और मैं मेरे बेटे इवान को परमेश्वर कौन है वो सिखा रहा था, वो बता रहा था। और मुझे ये बताना था कि इवान, परमेश्वर बहुत बड़ा है। क्या है? परमेश्वर बहुत बड़ा है इवान। अब तुम समझो, प्रभु बहुत बड़ा है। तो मेरे को मेरे बेटे ने पूछा, पापा कितना बड़ा है? अब मैं सोच में लग गया, मैं उसको क्या बताऊं कितना बड़ा है करके। तो मैंने प्लेन दिखाया, ऊपर जो प्लेन उड़ रहा था वो दिखाया कि देखो, देख बेटा, परमेश्वर उतना बड़ा है। ये जो प्लेन चल रहा है, परमेश्वर उतना बड़ा है। ईवान ने ऊपर देखा, उसने बोला, पापा प्लेन, परमेश्वर तो छोटा है। क्या बोला उसने? परमेश्वर तो, क्योंकि आसमान के ऊपर जब प्लेन उड़ रहा था तो उसे छोटा दिखाई दे रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने मेरी गाड़ी में इवान को बिठाया, मैं उसको एयरपोर्ट ले गया। एयरपोर्ट ले गया और जहां पे प्लेन खड़ी रहती है वहां पर मैं ले गया उसे, और लेकर मैं उसको दिखाया और मैंने बोला, देख बेटा, परमेश्वर इतना बड़ा है। तो जब उसने प्लेन को देखा, उसे समझ में आया कि वो तो काफी छोटा है और प्लेन काफी बड़ा है। कहने का तात्पर्य क्या है? जब आप दूर रहते हो तो परमेश्वर आपको बड़ा नहीं, प्रभु आपको छोटा ही दिखाई देगा। जब आप उसके करीब जाते हो तब आपको परमेश्वर बहुत बड़ा दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप चेले हो, परमेश्वर तो है लेकिन परमेश्वर छोटा है। लेकिन जब आप चेले से सुपर 3 के अंदर आते हो तब परमेश्वर की महानता, परमेश्वर की बढ़ोतरी आपको दिखाई देने को शुरुआत होती है। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये तीनों लोगों ने परमेश्वर से घनिष्ठता का संबंध किया, परमेश्वर के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप किया, परमेश्वर के साथ एकदम करीबी रिश्ता किया, वो लोग प्रभु के करीब हो गए, तब उन्हें पता चला कि मेरा परमेश्वर कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर एक अलौकिक परमेश्वर है जो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको चाहता है कि आपको करीबता का संबंध को के बुलाहट में आए, वो करीब के बुलाहट में आए। पर में वो चेले के बुलाहट से भी और करीब के बुलाहट में आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं यहां खुश नहीं हूं, मुझे इससे भी आगे बढ़ना है। कितने लोगों को इससे आगे बढ़ना है? इससे भी आगे जाना है, इससे भी आगे जाना है आप लोगों को।
मैं चाहता हूं कि मैं वो अनजान ना रहूं, मैं भीड़ ना रहूं, मैं चेला भी ना रहूं। मेरे को सुपर 3 में भी एंट्री नहीं लेना है, मेरे को उससे भी आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को आगे बढ़ना है? कितने लोगों को और गहरी बुलाहट में जाना है? परमेश्वर का मकसद आपके लिए गहरी बुलाहट का है। मैं हर बुलाहट का एक क्षेत्र होता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप अंतिम बुलाहट तक पहुंचे, एकदम गहरी बुलाहट तक पहुंचे। आइए मेरे साथ यूहन्ना का 19वां अध्याय, यूहन्ना का 19वां अध्याय वचन 26 हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह कलवरी, सुनिए इधर 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 देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, बहन पढ़ेगी, चलिए इधर देखिए। यूहन्ना का 19वां अध्याय में हमें पता चलता है कि यीशु मसीह को कलवरी क्रूस के ऊपर लटका दिया गया है। उसके अंतिम समय है, उसका अंतिम घड़ी है, और अंतिम घड़ी में सब लोग ध्यान देते हैं कि कौन क्या बात करता है करके। हालेलुया। अगर कोई अंतिम घड़ी में कोई मर रहा है तो काफी ध्यान देते हैं कि ये जमीन जायदाद किसके नाम पर करने वाला है ना? बहुत बहुत ध्यान से सुनते हैं कि मुझे कुछ बुरा तो नहीं बोलेगा, क्योंकि ये तो जाएगा, मैं जिंदगी भर के लिए बुरा बन जाऊंगा, है ना? तो बहुत ही अंतिम समय है, अंतिम घड़ी है। यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर है, और ये अंतिम समय में 26वां अध्याय पढ़ेंगे क्या होता है। 19 में 26, सॉरी 19 अध्याय वचन 26। जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को, जिससे वह प्रेम रखता था, यीशु ने अपनी माता और अपने चेले जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, हाँ, देख यह तेरा पुत्र है। हाँ, तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। यह तेरी माता है, और माँ को बोला ये तेरा पुत्र है। अभी वहां पर कौन खड़ा था? आपको पता है कौन खड़ा था वहां पर? वहां पर यूहन्ना खड़ा था। कौन खड़ा था? जॉन। वो 3 में से एक बंदा, हाँ या ना? पतरस, यूहन्ना, याकूब 3 थे। वो 3 में से एक बंदा यूहन्ना कहां खड़ा था? यीशु के चरणों के पास। कहां खड़ा था? सब चेले भागे। यीशु के मरण के टाइम पर कोई चेला वहां पर नहीं था। पतरस भागा, सब लोग भागे, थोमा सब लोग भागे, लेकिन बाइबल बताती है यूहन्ना यीशु के पास खड़ा था, यीशु के चरणों के पास। कहां खड़ा था? अब सुनो ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि यह अगर आपने समझ लिया तो आपका जीवन बदल सकता है, आपका जीवन बेहतरीन बन सकता है। तो ये यूहन्ना यीशु के चरणों के पास खड़ा था, और यीशु ने अपनी मां से कहा, आज से मैं तेरा बेटा नहीं हूं, लेकिन यूहन्ना तेरा बेटा है। कौन बेटा है? यानी कि यूहन्ना ने क्या किया? यूहन्ना का परिचय यीशु बन गया। हालेलुया। यूहन्ना अब अपनी खुद की आइडेंटिटी या खुद का परिचय लेकर नहीं चलने वाला था। अब वो किसका परिचय लेकर चलने वाला था? यीशु का परिचय लेकर चलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु के चरणों के पास बैठने को शुरुआत करते हैं, हम मिट जाते हैं और यीशु हम में बस जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, हम लोग मिट जाते हैं और यीशु हम में बस जाता है। यीशु हमसे दिखाई देता है। हालेलुया। अब मैं शाहरुख नहीं देखूंगा, लेकिन जब पिता उसे देखेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि वो शाहरुख है, लेकिन वो यीशु मसीह है। जब पिता हमें देखता है तो वो पिता कहता है कि ये मेरे लिए व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हम मिट चुके हैं और परमेश्वर हम में निवास करता है। बोलो, प्रभु मुझ में निवास करता है। तो प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम वो बुलाहट में जाए
जहां पर हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान ना रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की पहचान रहे। कितने लोग यीशु मसीह की पहचान को लेकर चलना चाहते हैं? आप लोग यीशु मसीह की पहचान को लेकर चलना चाहते हो तो यीशु मसीह के चरणों के पास बैठने को शुरुआत करो। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना को वो पहचान तभी मिली जब वो उसके चरणों के पास था। हालेलुया। तकलीफ के घड़ी, मुसीबत की घड़ी, मरने के घड़ी में भी उसने तय किया कि मैं यीशु मसीह के चरणों के पास रहूंगा। और जब वो यीशु मसीह के चरणों के पास रहने को तैयार हो गया तो यीशु मसीह की पहचान उसे मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं प्रभु की पहचान आपको मिल गई? प्रभु आपको अपनी पहचान देना चाहता है। पिछली बार जब मैं इधर वचन दे रहा था, मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर की खुशबू आपके अंदर से आएगी। याद है आप लोगों? याद है? परमेश्वर की खुशबू आपके अंदर से आएगी। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह की पहचान हो जाएगी, आप अपने जैसे सुगंध नहीं लगोगे, लेकिन आप परमेश्वर के सुगंध में महकने लगोगे। हालेलुया। परमेश्वर की पहचान आपके द्वारा दिखनी चाहिए। ये बुलाहट है प्रियो। पहले मैं अनजान था, फिर मैं क्या बना? भीड़। उसके बाद चेला, उसके बाद सुपर 3, और अब मैं बेटा बन गया। क्या बन गया हूं मैं? बोलो एक दूसरे से, अब मैं बेटा बन गया। अब मैं बेटा बन गया। ये आपका अनजान से लेकर बेटा बनने तक का सफर है। हालेलुया। और बेटा बनने के लिए आपको बुलाया है, बेटी बनने के लिए आपको बुलाया है। हालेलुया। आपको किसके लिए बुलाया है? आपको चेला बनने के लिए बुलाया है। चेला बनने के लिए बुलाया नहीं। चेला तो है, बनना है हम सबको, बीड़ी भी बनना है, अनजान भी रहना है, सब चीजें। लेकिन सबसे मुख्य उद्देश्य यीशु मसीह का यही है कि वो चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के बेटा बेटी बने। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो मैंने शुरुआत किया था, अगर मेरा बेटा बेटी है तो मेरा सबसे ज्यादा प्यार मेरे बेटे से करूंगा। आप बुलाहट में आपको अनजान से बेटा बनना है। आप अनजान थे, लेकिन आज आप खड़े रहकर छाती ठोक कर कहना चाहिए, प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा बेटा हूं प्रभु, और मेरा हक है तेरी सारी चीजों के ऊपर, मेरा हक है तेरी चंगाई के ऊपर, मेरा हक है तेरी अमीरता के ऊपर, मेरा हक है हर एक चीजों के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैं तेरा बेटा हूं और मुझ में तू दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी बेटा बेटी जो भी पैदा होता है वो या तो बाप जैसा दिखता है या तो माँ जैसा दिखता है। बराबर है कि नहीं? हाँ या ना? डाउट है लगता है ना? बेटा बेटी जो भी पैदा होगा या तो बाप जैसा दिखेगा या तो माँ जैसा दिखेगा। आप जब प्रभु में पैदा होते हो, आप किसी और के जैसे नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह जैसे दिखोगे। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु के बेटे हो, आप प्रभु की बेटी हो। यीशु मसीह आपके द्वारा दिखेगा। वही आपका परिचय है, वही आपकी बुलाहट है कि आपको प्रभु यीशु मसीह का बेटा बनना है, आपको प्रभु यीशु मसीह का बेटी बनना है। क्यों ना इस समय हम खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में। एक बात ना, मैं और एक चीज आखिर में मैं बताना चाहता हूं, एक कुछ खास बताना चाहता हूं। कई बार ना लोग सोचते हैं बेटा बनकर क्या फायदा होगा। आ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े रहकर सुनो, कुछ चीजें खड़े रहकर सुननी चाहिए, महत्वपूर्ण होती है। कई बार हम लोग सोचते हैं बेटा बनने से क्या फायदा होता है। मैं आपको बताऊं, यूहन्ना यीशु के चरणों के पास था और वो उसे बेटा बनने का अधिकार दे दिया यीशु मसीह ने। बराबर? यूहन्ना ही वो व्यक्ति था जिसने प्रकटीकरण लिखा, प्रभु ने आसमान को खोल दिया। वो बोला रहस्य की बातें मैं किसी और को नहीं बताऊंगा, मैं मेरे बेटे को ही बताऊंगा। हालेलुया। अगर आप बेटा हो, आप बेटी हो ना, प्रभु कहता है स्वर्गदूतों से, रहस्य की बातें मेरे बेटे के साथ डिस्कस करूंगा, मेरी बेटी के साथ बताऊंगा,
मेरे बेटे को ही बताऊंगा तो रहस्य तुम लोगों को पता चल जाएगा। आशीष तुम्हारे कदमों में रहेगी, आप प्रभु के बच्चे बने रहोगे। हालेलुया। फिर इस समय हम अपने हाथों को ऊंचा उठाए प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु तेरी पहचान मुझे चाहिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते प्रभु सुंदर समय के लिए। प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। प्रभु तेरे ऐसा कोई नहीं, तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर तेरी पहचान हमें मिलने दे परमेश्वर। प्रभु तू ही सब कुछ बन जा प्रभु मेरा। परमेश्वर पहले मैं अनजान था परमेश्वर, लेकिन प्रभु तूने मुझे चेला बनाया। प्रभु तेरी अलौकिकता का दर्शन दिया, तेरा करीब में आया परमेश्वर। और अब प्रभु तूने तेरा बेटा बनने का मुझे अधिकार दिया है प्रभु। सच में प्रभु तेरे करीब मुझे आना है प्रभु। ये वचन प्रभु उनके जीवन में जाए, उनके जीवन कार्य कर रहे हैं, और आज से ये लोग तेरे बेटे बन जाए, तेरे बेटे बनने के और दौड़े प्रभु, तेरी बुलाहट की ओर दौड़े। प्रार्थना मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह की प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें।